हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। आपने आगे के सारे वीडियोस को देखे होंगे, होमवर्क भी आपने किया होगा। ओके, अब हम हमारी टेक्स्ट बुक में पोलिनोमियल किस तरीके से दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ज़ीरो एंड ज़ीरोस, ओके, इनका मतलब क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ओके, ज़ीरो का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ओके, ध्यान से देखना, पोलिनोमियल 3 टाइप का होता है, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और क्यूबिक का क्या है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, अब आप ध्यान से देखो, मान लो कि आपको पी ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x प्लस 8। तो यहाँ पर आपको ज़ीरो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ज़ीरो। ज़ीरो मतलब यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, x, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको पी ऑफ एक्स क्या लेना पड़ेगा, ज़ीरो लेना पड़ेगा। 2x प्लस 8 ये साइड, तो -8 इज इक्वल टू 2x। तो -8 इज इक्वल टू 2x, ये -8 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। सो x इज इक्वल टू आपका आंसर क्या हो जाएगा, -4। तो ये -4 इज़ अ ज़ीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो ये आपको पता है स्टैंडर्ड 9 के अंदर हमने ऑलरेडी ये सीखा था। तो ये कौन सा पोलिनोमियल था, ये लीनियर पोलिनोमियल था, राइट। ओके, ध्यान से देखो, अब इसी तरीके से तो ज़ीरो आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन आपको जो एक्सरसाइज 2.1 दिया हुआ है वो ग्राफ बेस्ड एक्सरसाइज है कि ग्राफ के ऊपर से आप कैसे नंबर ऑफ ज़ीरोस फाइंड कर सकते हो। देखो, आपको आंसर क्या मिला है, -4। -4 क्या है, -4 इज़ अ ज़ीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो आपको अगर ज़ीरो पूछा हो तो -4, लेकिन मान लो कि आपको नंबर ऑफ ज़ीरोस पूछा है तो आपको एक ही आंसर मिल रहा है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या होगा, 1 होगा, राइट। ज़ीरो की बात करें तो -4, नंबर ऑफ ज़ीरो की बात करें तो 1 होगा, राइट। इसी तरीके से मान लो कि आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, राइट। तो ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसमें हमें ज़ीरो भी फाइंड करना है और नंबर ऑफ ज़ीरोस भी फाइंड करना है। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाते थे, आपको याद होगा। 1 6 6, 6 के ऐसे फैक्टर करो कि 5। मैं आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग के कुछ एग्जाम्पल आज सेंड कर रहा हूँ, वो भी आप एक बार देख लेना। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम किस तरीके से ज़ीरोस फाइंड करेंगे, तो पहले टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। 1 6 6 के ऐसे फैक्टर करो कि आपको 5 लाना है, तो 3 2 राइट। यहाँ पर x है तो यहाँ पर x और यहाँ पर x, तो ये 5x की जगह पर हम 3x और 2x लिखेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं, राइट। तो ये दोनों और ये दोनों, p ऑफ x तो आपको क्या ले लेना है, ज़ीरो लेना है, क्योंकि आप ज़ीरो फाइंड करते हो। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, x, तो x प्लस 3। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 2, तो x प्लस 3। तो ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम होने चाहिए। तो आप x प्लस 3 एक बार लिख सकते हो और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ले लेना है और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ले लेना है। तो +3 वो साइड जाएगा तो -3 होगा और +2 वो साइड जाएगा तो -2। यानी यहाँ पर आपको ज़ीरोस कौन से मिले, तो -2 एंड -3 ये क्या होंगे, ज़ीरोस होंगे, प्लूरल फॉर्म। तो ज़ीरोस कौन कौन से हैं, -2 एंड -3। लेकिन आपको नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने मिले, तो 2, क्योंकि आपको 2 आंसर मिले हैं, राइट। तो ज़ीरोस और नंबर ऑफ ज़ीरोस आपको समझना है। तो ये तो मेथड से करते हैं। 2.1 के अंदर हमें ग्राफ के अंदर दिया हुआ है, तो ध्यान से देखते हैं, हम ग्राफ पर आते हैं और 2.1 को क्लियर करते हैं। ओके, तो ध्यान से देखना, एक्सरसाइज 2.1। ओके,
ध्यान से देखो, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ x। ध्यान से देखना, इस चीज़ को समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में इसका आंसर रॉन्ग लिख के आ जाते हैं। ओके, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, p ऑफ x। इसी तरीके से x इज इक्वल टू पी ऑफ y भी हो सकता है। अगर चेंज करे तो इस तरीके से चेंज करना होता है। तो ध्यान से देखो, p यानी पोलिनोमियल, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। ओके, आपका जो ग्राफ है, ये जो सारे आप ग्राफ देख रहे हो, ये जो सारे आप ग्राफ देख रहे हो, वो कौन से ग्राफ है, y इज इक्वल टू पी ऑफ x। तो p ऑफ x यानी यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, x। तो आपको x एक्सिस पर ही पॉइंट चेक करना है। अगर आपके ग्राफ इस तरीके से दिए हो कि x इज इक्वल टू पी ऑफ y, तो आपको कहाँ पे चेक करना है, y एक्सिस पे। लेकिन यहाँ पर तो आपको p के ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, x, तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस पर चेक करेंगे। यानी आपका जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, पहला ग्राफ देखते हैं। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस। ध्यान से देखो, हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस, और वो भी किसके लिए, p ऑफ x यानी x एक्सिस के लिए। तो आप देख सकते हो कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आपको ये जो लाइन दिया हुआ है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, y एक्सिस पे। x एक्सिस पे तो इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर आपको जीरोस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नो जीरोस। क्या लिखेंगे, नो जीरोस। कंडीशन क्या है, आपको पोलिनोमियल के ब्रैकेट में क्या दिया हुआ, x, तो आपको x एक्सिस पे इंटरसेक्ट देखना है। ये तो y एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। ये जो लाइन है वो तो y एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है, x पे तो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी इसका आंसर क्या होगा, नो जीरोस। नंबर 2 की बात करते हैं। ये जो आप कर्व देख रहे हो, ग्राफ देख रहे हो, वो हम देखेंगे। देखो, ये यहाँ से जा रहा है, ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करना है, लेकिन हमें तो y एक्सिस पे नहीं देखना है, तो ये नहीं, ये पॉइंट नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये पॉइंट देखेंगे। तो आप देख सकते हो ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है, तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। तो x एक्सिस पर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखते हैं, तो ध्यान से देखो, ये x एक्सिस है, हमें y एक्सिस पे नहीं देखना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, x एक्सिस पे पहला पॉइंट ये इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर ये y एक्सिस पे जा रहा है, यानी इसको नहीं देखना है। फिर ये ग्राफ नीचे आया, x एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया, यानी फर्स्ट पॉइंट ये था, ये सेकंड पॉइंट, और ये यहाँ पे थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। कैसे 3, 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। इस पॉइंट को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये y एक्सिस पर है, हमें सिर्फ कहाँ पे देखना है, x एक्सिस पे। हमें क्योंकि ग्राफ किसका दिया हुआ है, p ऑफ x, x यानी सिर्फ x एक्सिस पे देखना है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। ओके, और इससे थोड़ा आगे देखते हैं, नंबर 4, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हो, और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी 2 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2, राइट। ओके, यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो पहला यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी 1, फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी 2। इसको हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये y एक्सिस पर है। 1 2 3 एंड 4। ओके, 1 2 3 एंड 4। मैंने ऐसे बड़े राउंड किए, एग्जाम में भी आप ऐसे बड़े राउंड करके बता सकते हो। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। ओके, यहाँ पर बात करते हैं। ओके, ध्यान से देखना, अभी तक के आपने जितने भी ग्राफ देखे हैं उसमें आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। तो ये ग्राफ थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से देख सकते हो, तो पहला पॉइंट तो आपको ये मिलेगा, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो नीचे ही आता हो, यहाँ पर भी वो मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता रहा है। तो 1 2 ये तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ये y एक्सिस पर है, और ये 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे, राइट। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। तो 1 2 और ये 3। तो समझ में आ गया होगा आपको कि P ऑफ x, आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि P ऑफ x दिया है या P ऑफ y दिया हुआ है। P ऑफ x है तो आपको कहाँ पर इंटरसेक्शन चेक करने हैं, x एक्सिस पर, और अगर y हो तो कहाँ पे चेक करने हैं आपको, y एक्सिस पर। इसी तरीके से
आपकी टेक्स्ट बुक में आप देखना एग्जाम्पल 1 आपको दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये एग्जाम्पल 1 है, ध्यान से देखो। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स, यानी एक्स एक्सिस पर आप इंटरसेक्शन देखोगे तो पहला यहाँ पर आपको एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर यहाँ पे ये ग्राफ देखो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ जीरोज इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एज 2 पॉइंट। ओके, यहाँ पर आप देखो तो 1 2 3, तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3। यहाँ पर आप देखो तो एक ही पॉइंट पर है, ये तो y पर है, तो ये इसका आंसर क्या होगा 1। यहाँ पर आप देखो तो इसका आंसर क्या होगा 1, और यहाँ पर देखो 1 2 3 और एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। ओके, तो इसके आंसर भी आपको ऑलरेडी पीछे दिए हुए हैं। तो एग्जाम्पल 1 भी आप आपकी टेक्स्ट बुक से ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना इस तरीके से। ओके, और उसके आंसर आप लिख सकते हो। तो ये था 2.1 एक्सरसाइज। ओके, कि ग्राफ की हेल्प से हम किस तरीके से नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं और आपको क्या चेक करना है, तो आपको चेक करना है पी ऑफ एक्स। ओके, थैंक यू।